नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं सचित भाटी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म वन स्टडी पॉइंट पर। मैं आशा करता हूं मेरे सभी प्यारे साथी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम करने वाले हैं हमारा रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का चौथा लेक्चर, जहां हम 3 लेक्चर पहले कर चुके हैं। 3 लेक्चर में 3 टाइप भी पढ़ चुके हैं। आज हमारी चौथी टाइप जो कि रहेगी लास्ट टाइप। आज हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाएगा, हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा और उसके बाद प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलेंगे, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वाला क्वेश्चन मैंने कल आप लोगों को होमवर्क में दिया था और जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 साथियों ने दिया है, 2 से 3 बच्चों ने दिया है। तो मेरी यही है कि मैं हर क्वेश्चन को पहले सॉल्व कराता हूँ होमवर्क को, एक रिवीजन के तौर पे। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, इन ए कोड लैंग्वेज मिशन इज रिटन एज N64O and TEAC is written as U56F। हिंदी में देखिए, एक कोड भाषा में मिशन को N64O और टीज को U56F के रूप में लिखा जाता है, तो उसी भाषा में NASTY को किस तरीके से लिखा जाएगा। NASTY को देखिए यहाँ पर क्या है, मिशन। मिशन को किस तरीके का कोड किया गया है, N64O या N64O। और दूसरी तरफ TEASE, क्या TEASE, टीज को किस तरीके से कोड किया गया है, U56F, क्या U56F। और पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, क्या पूछ रहा है कि NASTY का कोड बताओ, क्या NASTY का कोड बताओ। देखिए MISSION मिशन। देखिए अगर आप M देखें, N देखें, पहले इनकी क्या कीजिए, नंबरिंग कर दीजिए। M 13 पर, I 9 पर, S 19 पर, S 19 पर, I 9 पर, O 15 पर और N 14 पर, क्या N 14 पर। ऐसे ही ये जो 2 लेटर दिए हुए हैं ना, इनकी नंबरिंग और कर दो, इनकी नंबरिंग और कर दो। N होता है 14 पर, O होता है 15 पर। अब कोड में ये चीज देखो कि ये जो है मिशन से, मिशन का पहला लेटर है M और N64 का पहला लेटर है N। तो इधर क्या हुआ है, 13 से 14 गया है, मतलब +1। और इधर देखो लास्ट वाले में N से गया है O पर। N कहाँ होता है, 14 पर, O होता है 15 पर, तो इधर क्या हुआ है, +1, क्या +1। तो मतलब पहले और लास्ट वाले लेटर में तो हो रहा है +1 और बीच वाले को चेक कर लो, क्या कहीं इनका सम है, ये चेक करके देखो। हमको किसको ऐड करना, ISION। कौन है ये, N है, 19 है, 19 है और 15 है, क्या है 15 है। ये क्या है, ISSI, एक बार 9 और है, 9OI। ठीक है, इनको ऐड करके देखो, 9 9 18, 18 और 9 कितना होता है बताओ, 18 और 19 27, 27 और 25 32, 32 और 9 कितना होता है 40, कितना होता है देखो, 19 19 18, ये S है, क्या है, ये S है, ओके, ये S है। 19 19 18, 18 18 9, 18 9 27, 27 और 5, 27 और 5 देखो, 9 9 18, 18 और 9 कितना होता है 27, 27 और 5 32, 32 और 9, 32 और 9 41, कैरी गया 4, 5 6 और 7, ये है इधर 71। 71 में से ये चेक करो हम क्या घटाएं कि 64 आ जाए। 74 में से कितना घटा दें हम, 64 आ जाए, 7 घटा दें। देखो चेक करके, IS 1 2 3 4 5 6 7, ये कितने लेटर, 7। मेरे हिसाब से ये कोड है नंबर ऑफ लेटर्स माइनस कर दिए, क्या नंबर ऑफ लेटर्स माइनस कर दिए।
इस लेकिन ये भाई सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। पहले हम टीज को और चेक कर लेते हैं, अगर टीज में भी यही कोड होगा तो मिशन का मतलब सेम ठीक हो जाएगा। टीज को देखो, T20 पर, 21 पर, E5 पर, F6 पर, मतलब +1, और इधर भी +1। अब देखो ये होता है 5, ये होता है पहले पर, और ये होता है 19 पर। देखो इधर 20 हो गया 25, मतलब यहाँ ये लॉजिक फेल हो गया। क्या? ये लॉजिक फेल हो गया। तो क्या लॉजिक होना चाहिए फिर इधर? देखो क्या हुआ, ये वाला लॉजिक फेल हो गया हमारा, ठीक है ना। अब कौन सा लॉजिक देखते हैं हम यहाँ पर। देखो अगर मैं देखूं ISSION का, अगर मैं अपोजिट का सम निकालूं, आई का अपोजिट क्या होता है? आई का अपोजिट क्या होता है? आर। आर कहाँ पर होता है? 18 पर। आर 18 पर। एस, एस का अपोजिट 8, एस का अपोजिट 8, फिर आई का 18, फिर बोल रहा है ओ का। ओ का क्या होता है? ओ का क्या होता है कोड? मैंने बताया था ना आपको, LODO, लूडो। एल का ओ होता है, तो ओ, ओ का क्या हो जाएगा? 12। क्या हो जाएगा? 12। ठीक है, चेक करो। 18 और 8, क्या? 18 और 8 कितने हो गए? 26। 26 और 8, 26 और 8 34, 34 और 18 कितना होता है? 34 और 18 और 12, क्या? 34, 18 और 12 कितना हुआ? 12 + 2 4, हासिल गया 1, 4, 5 और 6, कितना आ गया? 64। तो ये क्या है? अपोजिट वाला जोड़ रहे हैं। क्या? अपोजिट को हम जोड़ रहे हैं। इधर देखो टीज को, ई का अपोजिट वाला कोड क्या होता है? ई का अपोजिट कोड, ई का अपोजिट कोड क्या होता है? ई होता है 5 पर। 5 का अपोजिट क्या होता है? वी। वी का होता है 22 पर। आई ए, ए है, ठीक है ना। ए का होता है, ए का अपोजिट 26, एस का अपोजिट ये ई है, ठीक है ना। क्या है? ये ई है। एस का अपोजिट क्या हो जाएगा? देखो इधर, एस का अपोजिट क्या था? एस 18 पर होता है, क्या बता दिया था मैंने? हाई स्कूल होता है ना, 8 हो जाएगा। क्या? 8 हो जाएगा। कितना हुआ? 8, 8 8 16, हासिल गया 1, 5, 56। मतलब लास्ट के लेटर में 1 प्लस कर दिया, और बीच वालों को अपोजिट का सम कर दिया। क्या? बीच वालों के अपोजिट का सम कर दिया। तो बता दो इसमें आंसर क्या? देखो आंसर बताना है हमें, NASTY, किसका? NASTY, नेस्टी का। एन का क्या करना है हमें? +1 एम हो जाएगा। वाई का क्या करना है? +1 जेड हो जाएगा। ASTY का कोड लिख लो अपोजिट। ए होता है, कोड होता है 26, एस का कोड होता है 8, और टी का कोड क्या होता है? GT रोड। टी का कोड हो गया 7। 6, 6 और 8 कितना हो गया? 14, 14 और 7 21, हासिल गया तो 41। क्या? 41। तो बीच में डाल देंगे हम 41। देखो इधर, एन से +1 करेंगे तो, एन से +1 करोगे तो ओ आएगा। क्या आएगा? ओ आएगा। तो O41Z ये गलत है। O14 ये गलत, O41 ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। हम अब आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहेगा, एक निश्चित कोड भाषा में, एक निश्चित कोड भाषा में TEFLOAN टेलफोन्स को 205612 के रूप में कोडित किया गया है। तो बताइए SERGANT, क्या SERGANT को किस तरीके से लिखा जाएगा?
TELFOANS, क्या सॉरी हट, देखो इधर क्या है, टेफ्लॉन से, TEFL, टेफ्लॉन से, क्या टेफ्लॉन से। देखो नंबरिंग करो, क्या नंबरिंग कर दो, क्या नंबरिंग, T 20 पर, E 5 पर, F 6 पर, L 12 पर, O 15 पर, A पहले पर, N 14 पर, S 19 पर, क्या S 19 पर। कोड लिखो, 20 5 6 12 12 26 13 और 8। अब ये कोड दिया है, ऐसा करो, अब इनके जो कोड के जो लेटर्स है वो लिख दो, क्या लेटर्स लिख दो। लेटर्स हम लिखेंगे, देखो T होता है 20 का, 5 किसका होता है E का, 6 किसका होता है F का, L का होता है 12, यहाँ पर भी 12, यहाँ 26 Z, यहाँ 13 का होता है M, 8 का होता है H, ठीक है ना। अब देखो ये सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, क्या शुरू के लास्ट, शुरू के जो है ना, शुरू के 4 लेटर क्या है, सेम है, और लास्ट के देखो O का अपोजिट क्या होता है L, A का अपोजिट क्या होता है Z, N का क्या होता है M, S का क्या होता है H। मतलब शुरू के 4 लेटर सेम और लास्ट के 4 लेटर में क्या कोड डाल दिया है, अपोजिट वाला, या अपोजिट वाला। बता दो इसका सर्जेंट का, ये यूनिकली, क्या यूनिकली, UNIQUELY, क्या यूनिकली का बताओ, डाल दो कोड, कैसे डालोगे, देखो 21 सेम रहेगा, N 13 सेम रहेगा, I 9 पर सेम रहेगा, Q का होता है 17 पर, 17 सेम रहेगा। अब ये जो चार है ना लास्ट लेटर, इनमें करना है अपोजिट। एफ का क्या हो, यू का क्या होता है एफ कहाँ पर होता है 6 पर, ई का क्या होता है वी का होता है 22 पर, एल का होता है, एल का अपोजिट क्या होता है ओ कहाँ पर होता है 15 पर, वाई का अपोजिट क्या होता है बी होता है दूसरे पर। देखो 21 13 देखो ये ना एन होता है 14 पर, क्यू होता है, आई होता है 9 पर, ठीक है ना। 21 9 14 9 1 17 62 21 52, ये हमारा ठीक हो जाएगा, क्या हमारा पहला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम, देखो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फैमिली लॉन्ग, क्या फैमिली लॉन्ग FAMILY, फैमिली, ये है इधर स्टार LONG, फैमिली लॉन्ग को किस तरीके से लिखा गया है 24, और बोल रहा है कपल CUPLE, कपल स्टार द, क्या THE, द को लिखा है 18। देखो 24 कैसा आएगा 18 कैसा आएगा, नंबर ऑफ लेटर्स गिनो 1 2 3 4 5 6 6, 1 2 3 4 6 की अगर मैं 4 में मल्टीप्लाई कर दूं 24 आ जाएगा, या 24 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ 3 है यहाँ 6 है, 6 की मल्टीप्लाई 3 में कर दूं तो 18 आ जाएगा, उलट 18 आ जाएगा। पूछ रहा है ओवर हॉस्पिटल, क्या ओवर हॉस्पिटल OVER, ओवर स्टार HOSPITAL, क्या ओवर हॉस्पिटल का बता दो। 1 2 3 4 नंबर ऑफ लेटर 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ लेटर्स 8, मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 32। देखो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है डज इज रिटन एज $5 3 परसेंटेज एंड साइड इज रिटन एज परसेंट 4 हैश 3।
पूछ रहा है एडिट को किस तरीके से लिखा जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो हमने अभी तक क्वेश्चन से किए हैं ये प्रीवियस टाइप के थे जो आपका रिवीजन हो गया, और ये जो क्वेश्चन है ये नए टाइप के आएंगे, जो रहेगा हमारा टाइप 4। क्या हमारा रहेगा टाइप 4, जहां आज हमारी रहेगी कंडीशन कोडिंग। क्या कंडीशन कोडिंग, जहां क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस दिया होगा, वो कंडीशन हमें उसके कोड में लगानी होंगी और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। देखो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, $3। ये किसका कोड है, DOES का, किसका है, 10 का। SIT का क्या है, SITE। साइट का क्या कोड है, किसका साइट का क्या कोड है, %4#3। क्या %4#3 क्या है, %4#3। पूछ रहा है EDIT एडिट का। ये जो है ना, ये क्या हो गया, कंडीशन कोडिंग होगी, कंडीशनिंग कोडिंग होगी। इसमें कंडीशन बता दी, डज को ये है, साइट का कोड ये है, इसी तरीके से इनमें से ही ढूंढकर एडिट का कोड बता दो। क्या इनमें से ही ढूंढकर एडिट का कोड बता दो, निकालो एडिट का कोड। एडिट में क्या ई है, डी है, आई है और टी है। तो देखो इनमें डी का कोड क्या होगा, सबसे पहले क्या करो, कॉमन कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकालो, आई का कोड ई है ना, ई कॉमन है, यहाँ पर कॉमन देखो इनमें क्या कॉमन है, देखो एस कॉमन है और एस कॉमन है। क्या है, एस कॉमन है और एस कॉमन है। और क्या दिया हुआ है इनमें, और कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है ना, और कुछ कॉमन नहीं है। तो देखो एस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एस का, एस पहले पर है, यह एस लास्ट पर है, तो ये एस का कोड क्या हो जाएगा, परसेंट का। मगर हमें एस का चाहिए नहीं, हमें चाहिए ई का। ई का क्या हो जाएगा 3, ई का क्या हो जाएगा 3, इसके नीचे 3 रख दो। अब पूछ रहा है आई, अब देखो आई का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या ये डी है ना, डी का कोड क्या हो जाएगा 5, आई का क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 4, टी कहाँ है, टी यहाँ है, टी का क्या है हैश। क्या है हैश। क्या हो गया हमारा आंसर, 3 5 4 हैश। 3 हैश गलत है, ये गलत है। 3 5 4 हैश, मतलब ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। क्या ऑप्शन नंबर सी। इसी तरीके से कंडीशनिंग कोडिंग है, कोड दिया होगा उन्हीं में से निकाल के जिसका पूछ रहा है उसका बता देना। ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इनमें कोई लॉजिक प्लस माइनस वाला नहीं है। क्या है, प्लस माइनस वाला कोई ऐसा लॉजिक नहीं है इनमें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है GATE, गेट को किस तरीके से कोड किया गया है, 5 स्टार। क्या 5 क्या है 5 स्टार। ओके, ठीक है। क्या है 5 स्टार 3 और डॉलर। क्या है 5 स्टार 3 और डॉलर। पूछ बोल रहा है फिर TOUR, किसका TOUR, टूर का क्या है 3Z। क्या है Z, ये Z नहीं है, ये क्या है 2 है। क्या है 2 स्टार एंड। क्या है एंड और परसेंटेज। अब पूछ रहा है अर्ज का, किसका URGE, अर्ज का कोड बताओ। किसका कोड बताओ, अर्ज का कोड बताओ। देखो चेक करके, गेट कॉमन चेक करो। क्या कॉमन चेक करो, GATE TOUR क्या कॉमन है, टी कॉमन है। यहाँ पर भी क्या कॉमन है, टी कॉमन है। तो टी का क्या हो जाएगा 3, मगर टी का चाहिए नहीं, चाहिए किसका URGE का। ई का क्या है एंड है, डॉलर क्या है, डॉलर, डॉलर वाला साइन है। क्या है डॉलर।
और देखो जी का क्या हो जाएगा, एस, जी का क्या हो जाएगा, एस, एस नहीं है ये है 5, क्या है 5, जी का हो जाएगा 5, आर का हो जाएगा परसेंट, और यू का हो जाएगा एंड, क्या एंड। देखो एंड परसेंट $5, एंड नहीं है, एंड से शुरू हो रहा है, ये भी नहीं है ये भी नहीं है, एंड परसेंट $5 क्या हो जाएगा हमारा, हमारा क्वेश्चन नंबर डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं हम हमारे 6th क्वेश्चन की तरफ। इधर बोला है नेचर इज ब्यूटीफुल इज रिटन एज 11 33 44, सनलाइट इज ब्राइट इज रिटन एज 33 66 77। मतलब नेचर इज ब्यूटीफुल को लिखा है 11 33 44, और सनलाइट इज ब्राइट को लिखा है 33 66 77, क्या 33 66 77, और सनलाइट रिप्रेजेंट्स नेचर को लिखा है 66 11 99। देखो क्या है, एन ए नेचर इज, क्या है, नेचर इज ब्यूटीफुल को लिखा है 11 33 44, और फिर बाद में लिखा है क्या, सनलाइट इज ब्राइट, क्या सनलाइट इज ब्राइट, क्या है सनलाइट इज ब्राइट को कितना लिखा है 33 33 66 और 77, और फिर लिखा है सनलाइट रिप्रेजेंट्स नेचर, क्या सनलाइट सनलाइट रिप्रेजेंट्स NATURE, क्या सनलाइट रिप्रेजेंट्स नेचर, क्या सनलाइट रिप्रेजेंट्स नेचर। इसका कोड क्या है 66 11 99। पूछ किसका रहा है, इसमें बोल रहा है इसी भाषा में ब्राइट का कोड क्या है, इनमें से ब्राइट का नहीं, किसका ब्राइट का कोड बताओ। देखो चेक करके, सबसे पहले क्या करो, कॉमन निकालते चले जाओ, क्या कॉमन निकालते चले जाओ। देखो नेचर और ब्यूटीफुल, सनलाइट इज ब्राइट, इज का कोड देख लो, यहाँ पर क्या कॉमन है इन दोनों में, इज कॉमन है, इज कॉमन है, तो इज का क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 33, क्या हो जाएगा 33। अब देखो सनलाइट इधर कॉमन है और इधर कॉमन है, इधर इधर क्या कॉमन है 66 है ना। देखो मैं तुम्हें इधर से दिखा देता हूँ, देखो सनलाइट कॉमन है और इधर भी सनलाइट कॉमन है, ठीक है ना। तो इनमें 66 भी कॉमन है, 66 भी कॉमन है, तो इन दोनों का कोड क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा। अब देखो ब्राइट इधर है, ठीक है ना, 66 गया 33 गया, पूछ किसका रहा था ब्राइट का, बचा क्या यहाँ पर 77, ठीक है ना, ब्राइट का ही तो पूछ रहा था। पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा गलत, चौथा सही। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहेगा हमारा, इन ए कोड लैंग्वेज पेरेंट इज रिटन एज 11 26 9 22 13 7, क्या देखो PARENT, पेरेंट को क्या लिखा है 11 26 9 22 13 और 7। पूछ रहा है फ्लैस्क का, किसका FLASK, किसका फ्लैस्क का। उधर देख लो दूसरा कोड है DUMP
STER क्या, डम्पस्टर का कोड है 23 6 14 11 8 7 22 और 9 क्या, 22 और 9। अब बताना था फ्लेक्स का, देखो चेक करके इधर पी से, पी का कोड क्या बताया है, 11 बताया है। तो देखो इनकी लेटर लिख दो, जो नंबरिंग की है हमने, ये जो नंबर उस कोड में दिए थे इनके नीचे लेटर लिख दो। क्या लेटर लिख दो, 23 पर होता है W, 6 पर होता है F, 14 पर होता है N, 11 पर होता है K, 8 पर होता है H, 7 पर होता है G, 22 पर होता है V और N होता I होता है 9 पर। इसी तरीके से इसमें कोड लिखो, 11 पर होता है K, 26 पर होता है Z, 9 पर होता है I, 22 पर होता है V, 13 का होता है M और 7 का होता है Z। और ये कोड हमने लिख दिए हैं, यहाँ पर जो लेटर लिख दिया, अब इसको इनसे कनेक्ट करके देखो कुछ कनेक्शन है। मैंने बताया था P का कोड क्या होता है, P का कोड क्या होता है किसका, P का कोड, P का कोड मतलब P किस पोजीशन पर होता है, किस पोजीशन पर होता है P, 16 पर। और P का अपोजिट क्या बताया था मैंने, P का अपोजिट बताया था K किसका, P का अपोजिट K। और इधर देखो A का अपोजिट Z, I का अपोजिट R का अपोजिट I, E का अपोजिट V, N का अपोजिट M, T का अपोजिट Z। इसी तरीके से देखो D का अपोजिट W, U का अपोजिट F, M का अपोजिट N, मतलब आगे तक अपोजिट जा रहा है, क्या अपोजिट वाला कोड लग रहा है। इधर देख लो F एलियस में, F का अपोजिट क्या होता है, F का अपोजिट क्या होता है U, U कहाँ पर होता है 21, L, L है, L का अपोजिट क्या होता है O, O कहाँ पर होता है 15 पर, A का अपोजिट होता है Z, Z होता है 26 पर, H का होता है H, H का होता है 8 पर, K का होता है काला पानी, P होता है 16 पर। तो हमारा कोड हो जाएगा 21 15 26 81 26, 21 15 26 8 16। ये गलत है क्योंकि शुरू कहाँ से हो रहा है 21 से, 21 15 8 ये गलत है, 16 ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाए क्या, 21 21 15 15 26 26 8 8 16 एंड 16 क्या 8 16 एंड 16। ठीक है आगे चलते हैं। इन ए सर्टेन कोड फ्लोर्स वाइट मार्बल क्या, फ्लोर्स वाइट MARBLE क्या, फ्लोर्स वाइट मार्बल इज रिटन एज TPAG और PR। दूसरा कोड है टायर आर हार्ड वाइट क्या, टायर आर हार्ड वाइट क्या, टायर आर हार्ड टायर आर हार्ड वाइट क्या, कोड क्या है PQSTRE, PQPR क्या है PRQSTR और AK। और थर्ड है मार्वल और शाइनी क्या, मार्वल और शाइनी, मार्वल और शाइनी, मार्वल और शाइनी का कोड क्या है TPR6 क्या, TPR6 TP TPR6 TPTR पूछ रहा है, उसमें बताना है कोड शाइनी फ्लोर्स का क्या, शाइनी फ्लोर्स का। देखो कोड कॉमन देखो, फ्लोर वाइट मार्बल दे आर हार्ड वाइट, वाइट कॉमन है, कॉमन को ढूंढो क्या कॉमन है, TPAGPR में PR कॉमन है, तो PR किसका हो गया, वाइट का हो गया PR। ठीक है और इसमें देखो फिर
साइनी फ्लोरिंग्स का ना, ये फ्लोर्स है, ठीक है, इनमें से पूछ रहा है, अब बता दो हमें। अब इसमें और इसमें कॉमन देखो, इधर क्या कॉमन है, टायर आर आर, आर कॉमन है, आर इनमें कॉमन ढूंढो, क्या कॉमन है, टी आर है, 6 है, टी पी है, यहाँ टी आर है, तो टायर का क्या आर का क्या हो जाएगा, टी आर, क्या आर का हो जाएगा टी आर। अब देखो मार्बल इधर है, मार्बल इधर है, मार्बल इधर है और मार्बल इधर है, कॉमन ढूंढो इनमें, आप कोड कॉमन ढूंढो, टीपी, टीपी है और कुछ है नहीं, तो मार्बल का क्या हो जाएगा, मार्बल का क्या हो जाएगा, टीपी, क्या टीपी। ये हो गया, ये हो गया, बचा क्या, फ्लोर, इसका क्या कॉमन, किसका क्या कॉमन रखा था हमने, पी आर, तो बचा क्या, फ्लोर्स का क्या हो गया, फ्लोर्स का हो गया एजे, ठीक है ना, फ्लोर्स का क्या हो गया एजे, पूछ रहा है, अब बचा है हमारा साइनी, साइनी देखो, साइनी किधर है, साइनी इधर है, मार्बल हो गया, टी आर हो गया, टीपी हो गया, बचा क्या साइनी का 6, साइनी का क्या हो जाएगा 6, क्या साइनी का हो जाएगा 6, ये साइनी हो जाएगा। बता दो अब किसका, साइनी मार्बल, मतलब 6 पहले आएगा, वो साइनी फ्लोरिंग, क्या फ्लोर का 6 पहले आएगा, और फ्लोर का जो एजी है वो बाद में आएगा। देखो टी आर ए जे, ये गलत है, टी आर ए के फ्लोर का क्या ढूंढा था हमने, फ्लोर का था हमारा टीपी, पी आर, पी आर मार्बल, इसका हो गया किसका, वाइट का, वाइट का हमने पी आर डाल दिया यहाँ पर, आर कहाँ है, आर यहाँ है, आर आर यहाँ पर कॉमन है, आर का टी आर यहाँ पर कॉमन है, टी आर हमने आर का डाल दिया, बचा मार्बल, मार्बल कहाँ पर है, मार्बल ये है, मार्बल यहाँ भी है, इनमें इनमें कॉमन ढूंढा टीपी, टीपी मार्बल का डाल दिया टीपी, पी आर हो गया, ये हो गया, वहां पर है एजे, तो फ्लोर का हो जाएगा एजे, ओके, साइनी फ्लोर्स का बताना है, फ्लोर्स का क्या बचा है हमारा एजे, ठीक है ना, यहाँ हो जाएगा, और साइनी का क्या बचा था हमारे यहाँ पर 6 है ना, आर का हो गया, टीपी हो गया, 6 हो गया, तो इसमें जो है वो हो जाएगा 6 एजे, क्या 6 एजे, क्या 6 एजे, इसमें ये, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो जो 6 एजी है उसका कोड इन्होंने क्या लिख दिया है, इस तरीके से घुमा कर लिख दिया है, क्या उल्टा घुमा कर लिख दिया है, ठीक है ना, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है वो ठीक हो जाएगा। आगे हम चलते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 8, नंबर्स आर इवन, क्या नंबर्स आर इवन को किस तरीके से कोड किया गया है, 5 3 प्लस, क्या 5 3 प्लस, क्या 5 3 प्लस, और आगे है ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स, क्या ऑड ऑड फैक्टर्स ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स, क्या ऑड फैक्टर्स आर मल्टीपल्स, इसका कोड है +7 6, +7 6, और आगे दिया हुआ है, तो इवन का पूछ रहा है किसका, EVEN, ऊपर देखो कॉमन नंबर है नहीं है, आर है, आर है, फैक्टर्स आर, आर क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या कॉमन है प्लस, तो प्लस का हो जाएगा क्या आर हो जाएगा। अब देखो नंबर यहाँ पर कॉमन है नहीं है, इवन कॉमन है कहीं नहीं है, तो इवन का कोड भाई 5 या 3 में से किसी एक का होगा, क्या 5 या 3 में से किसी एक का होगा, देखो 6 है गलत है, बी प्लस गलत है, तो आर का था, क्या ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा, क्योंकि देखो अगर इनमें से कोई भी नंबर
या E1 में से कोई एक इधर कॉमन हो जाता तो हम बता दें कि भाई सिंगल कोड ये हो जाएगा। मगर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है ना नंबर कॉमन है यहाँ पर, ना E1 कॉमन है यहाँ पर। क्या? ना नंबर कॉमन है ना E1 कॉमन है। मतलब ये इसको बोलते हैं सम। क्या इसको बोलते हैं? सम। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे हमारा है इफ ड्रेस इज कॉल्ड कॉम। क्या? यदि ड्रेस को कंघी कहा जाए। क्या? ड्रेस को कंघी कहा जाए और कंघी को हेयर ड्रायर कहा जाए और हेयर ड्राई को लिपस्टिक कहा जाता है और लिपस्टिक को चप्पल कहा जाता है और चप्पल को आभूषण कहा जाता है, तो होठों को रंगने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? क्या उपयोग किया जाता है होठों को रंगने के लिए? देखो, ड्रेस लिखो यहाँ पर। ड्रेस का कोड क्या है? COMB, मतलब कंघी। क्या? कंघी, बाल काटने वाली। और कंघी को लिखा है क्या? कंघी को लिखा है हेयर। क्या? हेयर ड्रायर, बाल सुखाने वाला। ठीक है, हेयर ड्रायर। और हेयर ड्रायर को क्या लिखा है? हेयर ड्रायर इज कॉल्ड लिपस्टिक। क्या? लिपस्टिक। और आगे लिखा है लिपस्टिक इज कॉल्ड सैंडल। सैंडल मतलब क्या होती है? चप्पल। क्या होती है? चप्पल। एंड सैंडल इज कॉल्ड ज्वेलरी। क्या? सैंडल क्या बोलते हैं? ज्वेलरी को। ये क्या है? क्वेश्चन में कंडीशन है। क्या है? ये क्वेश्चन की कंडीशन है, उसी के हिसाब से हमें उसका आंसर देना पड़ेगा। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द यूज टू कलर द लिप्स। मतलब होठों को रंगने के लिए किस चीज का उपयोग किया जाता है? होठों को रंगने के लिए लिपस्टिक का उपयोग किया जाता है। लिपस्टिक का यूज किया जाता है, लिपस्टिक का उपयोग किया जाता है। तो लिपस्टिक यहाँ पर है और लिपस्टिक को क्या लिखा है? सैंडल। क्या? क्या लिखा है? सैंडल। हमारा फोर्थ ऑप्शन ठीक हो जाएगा, मतलब डी, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आया समझ में? ड्रेस को कॉम्ब, कॉम्ब को हैंड ड्रायर, हेयर ड्रायर, और हेयर ड्रायर को लिपस्टिक, और लिपस्टिक को क्या बोला था? सैंडल। और पूछ रहा था कि होठों को रंगने के लिए किस चीज का उपयोग होता है? होठों को रंगने के लिए लोग लिपस्टिक का यूज करते हैं। और लिपस्टिक जो है, लिपस्टिक को कोड में क्या बोला है? क्वेश्चन में क्या बोला है? लिपस्टिक को बोला है सैंडल। क्या? सैंडल। तो हमारा आंसर हो जाएगा सैंडल। आगे चलते हैं। आगे है मोल्ड सॉफ्ट जेल। क्या? मोल्ड सॉफ्ट जेल, MOULD, मोल्ड, SOFT, मोल्ड सॉफ्ट जेल्ड। मोल्ड सॉफ्ट जेल्ड इज रिटन एज 864। मतलब मोल्ड सॉफ्ट जेल को 864 के रूप में लिखा जाता है। और आगे है जेल इज नॉट हार्ड। क्या? जेल इज नॉट हार्ड। जेल इज नॉट, क्या? जेल इज नॉट हार्ड। क्या है? जेल इज नॉट हार्ड। उसका कोड क्या है? PRKC 8 और 3। क्या? PRKC 8 और 3। आगे है हार्ड इज ग्रे मोल्ड। क्या? हार्ड इज ग्रे मोल्ड। क्या है? हार्ड इज ग्रे मोल्ड। इसका कोड क्या है? KC, क्या? KC 3, 4 और 9। और आगे पूछ रहा है ग्रे सॉफ्ट। क्या? ग्रे सॉफ्ट। देखो, कॉमन ढूंढना शुरू कर दो। क्या? सबसे पहले कॉमन ढूंढना शुरू कर दो, तभी आपको कॉमन कोड मिलेंगे और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। मोल्ड अलग है, सॉफ्ट अलग है, जेल अलग है। जेल इज नॉट हार्ड, हार्ड इज ग्रे मोल्ड। ये तीनों चारों अलग अलग है। देखो, इसमें ये पहला कोड है, ये दूसरा कोड है, ये तीसरा कोड है। पहले, सबसे पहले पहले और दूसरे में कॉमन चेक करो, क्या कॉमन है? मोल्ड सॉफ्ट जेल, जेल इज नॉट हार्ड, जेल और जेल कॉमन है। जेल जेल कॉमन है तो इसका मतलब इसका कोड भी कॉमन होगा। यहाँ क्या है? 8 है, यहाँ क्या है? 8। और कुछ कॉमन है? नहीं है। तो जेल का क्या हो जाएगा? जेल का हो जाएगा 8। अब इसमें से कुछ कॉमन मिल नहीं रहा। अब देखो सेकंड और थर्ड में। क्या? सेकंड और थर्ड में इधर कॉमन देखो, सेकंड और थर्ड में क्या कॉमन है? जेल इज नॉट हार्ड, हार्ड इज, हार्ड है, इज है, इज है,
और मोल्ड भी है। क्या है? मोल्ड भी है। बचा क्या? ग्रे बच गया। ग्रे का क्या हो जाएगा? देखो इधर, हार्ड तीन है, तीन है। इज है, इज का क्या है? केसी। ठीक है, इज का केसी भी है, हार्ड का थ्री है, इज का केसी है, मोल्ड का नाइन है। क्या है? मोल्ड का चार है। क्या है? मोल्ड का क्योंकि देखो इधर मोल्ड इसमें कॉमन है, इसमें कौन सा कोड कॉमन है? एट कॉमन है, तो मोल्ड का हो जाएगा एट। और बचा ग्रे, ग्रे का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? चार। ठीक है, ग्रे का क्या हो जाएगा? चार। अब देखो इधर चेक करके, देखो ये इधर था, एक बार फिर से देखते हैं इसको। ठीक है ना, MOULD। ठीक है ना, हार्ड इधर कॉमन है, इधर भी कॉमन है, केसी है, तीन है। इज और हार्ड का तो हमें पता हो गया भाई, इनमें से कोई एक, केसी में से या तीन में से, हार्ड या ग्रे, इसका इज का हो गया इधर। अब बचा मोल्ड। इधर क्या दिया हुआ था हमें? नाइन है ना, क्या नाइन है? क्या है? नाइन है। इधर क्या है? मोल्ड है, इधर भी मोल्ड है। ठीक है, और इधर कॉमन देखो, कॉमन क्या है? मोल्ड कॉमन है, मोल्ड कॉमन है, और चार कॉमन है, और चार कॉमन है। तो चार हो गया मोल्ड का, बचा क्या? ग्रे का हो गया नो। ठीक है, देखो ग्रे का हो गया नो। अब पूछ रहा है बाद में ग्रे सॉफ्ट। देखो भाई ये भी हो गया। एट किसका है? एट किसका चेक किया था हमने? जेल। जेल का एट हो गया, बचा क्या? सिक्स। मतलब क्या हो गया? सॉफ्ट क्या हो गया? सिक्स बच गया। और ग्रे का क्या हो गया? नाइन है, और ये है क्या हो गया? सॉफ्ट का हो गया सिक्स, जो ये बचा है इधर। अब बता दो सॉफ्ट ग्रे सॉफ्ट का, ग्रे सॉफ्ट का, ग्रे सॉफ्ट नाइन सिक्स, या नाइन सिक्स। पहला ऑप्शन ठीक हो गया। आई होप समझ में आया होगा। देखो ये हो गया, क्या ये हो गया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज नो वो डू इज रिटन एज टाइम एंड मनी। क्या? नो वो डू क्या है इसका? टाइम एंड मनी। पहला कोड है, दूसरा कोड लिखो। हु डू रू। क्या? हु डू रू। क्या? हु डू रू। हु डू रू क्या है? मैनेज मनी जुडिशली। क्या? मैनेज मनी जुरिडिक्शन। ठीक है ना। और क्या है आगे? थर्ड कोड है, थर्ड कोड है TUVULU। टू को लिखा जाता है सेव, सेव मोर, या सेव मोर टाइम। यहाँ लिखा जाता है सेव मोर टाइम। देखो मैंने बताया था पहले दूसरे में कॉमन चेक करो। क्या? पहले और दूसरे में कॉमन कोड चेक करो। पहले में क्या कॉमन है? डू है, डू है। ठीक है, क्या है? डू है और डू है। इधर क्या कॉमन है? मनी है और मनी है। तो डू का क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? MONEY। डू का हो जाएगा मनी। ठीक है, डू का हो जाएगा मनी। और ये पूछ रहा है सेव मोर मनी। मनी का हमने निकाल लिया, क्या? डू। और हम निकालो सेव का, क्या? सेव का। इधर तो भाई बस इतना ही कॉमन है,
सेकंड और थर्ड में आ जाओ, किसमें, सेकंड और थर्ड में। अब आ जाओ सेकंड और थर्ड में। सेकंड थर्ड में कॉमन देखो, टू वू लू, ये क्या है, हु डू रू, ठीक है। वू लू, इधर कोई कॉमन नहीं है, क्या है, कॉमन नहीं है। देखो यहाँ भी कुछ कॉमन नहीं है, जुडिशली मैनेज, इधर भी कुछ कॉमन नहीं है। अब हमें क्या करना है, पहले और तीसरे में चेक करना है, क्या, पहले और तीसरे में चेक करना है। इधर देखो, वो है, वो, ये रहा, और कॉमन चेक करो, टाइम है, टाइम है, तो वो का हो जाएगा क्या, वो का हो जाएगा टाइम। अब क्या बचा यहाँ पर, टाइम का हो गया, मनी का हो गया, ठीक है। और ये पूछ रहा है इस टाइम मोर का, किसका, मोर का। तो सेव और मोर का तो भाई यही बच गए, क्या, ये बच गए ना, ये बच गया ना, सेव और मोर, क्योंकि टाइम का तो हमने बता दिया, टाइम का कोड क्या है, वो है। और अब ये क्या बच चुके हैं, सेव, मोर, तो वो हो गया, सेव का हो जाएगा टू, मोर का हो जाएगा लू, क्या, सेव का हो जाएगा टू और मोर का हो जाएगा लू। अब देख लो, सेव का क्या बताया था मैंने, टू, मोर का बताया था लू, और मनी का बताया था डू। क्या हो गया, टू लू डू, थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया, क्या, थर्ड ऑप्शन ठीक हो गया। बस इतना ही है, कोड लिखो, कॉमन ढूंढना शुरू करो, आंसर आधा चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, टॉयज आर हार्ड, टॉयज आर हार्ड, इसको क्या कोड दिया है, हैश टैग, हैश, परसेंट एंड एट द रेट, क्या, एट द रेट। टॉयज अलग, शेर अलग, हार्ड अलग। आगे है गेम्स मैग्नेटिस टॉयज, गेम्स मैग्नेट इज टॉयज, क्या, गेम्स मैग्नेट इज टॉयज, इसको किस तरीके से कोड किया गया है, एफ आर एल एम ए जी एस, क्या, एस। अब देखो आगे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पूछ रहा है किसका, टॉयज का बताना है, किसका, टॉयज का बताना है। देखो, टॉयज आर हार्ड, गेम्स मैग्नेट इज टॉयज, कॉमन क्या है, टॉयज और टॉयज, क्या है कॉमन, क्या है, टॉयज और टॉयज। टॉयज और टॉयज का वो देख लो, जिधर कॉमन होगा वो इसका कोड होगा। हैश कॉमन है भाई इधर, और हैश भी कॉमन है, तो टॉयज का कोड क्या हो जाएगा, हैश, क्या हो जाएगा, हैश, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज गर्ल इज रिटन एज स्टार, गर्ल को किस तरीके से लिखा गया है, क्या लिखा गया है, स्टार, डॉलर, एस, और सेमीकोलन, फुल स्टॉप, बी ओ वाई, बी ओ वाई, बॉय को लिखा गया है, इज रिटन एट द रेट, क्या, एट द रेट, और कुछ इस तरीके से लिखा गया है, क्या, इस तरीके से। अब इधर पूछ रहा है लिली, क्या, लिली, एल आई एल वाई, लिली का कोड बताना है। कॉमन चेक करो, क्या करो, कॉमन चेक करो, कॉमन कुछ भी नहीं है, तो क्या करो, इनके जो सामने वाले कोड है वही लेके आ जाओ, क्या, जो जो सामने वाले कोड है ना वही लेके आ जाओ, क्या, जो जो सामने वाले कोड है, कौन कौन से, जी का होगा ये, आई का होगा ये, आर का होगा ये, और एल का होगा ये। लिली, एल का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था सेमी कोलन, फुल स्टॉप, आई का हो जाएगा डॉलर, आई का डॉलर, एल फिर फुल स्टॉप, और वाई का क्या हो जाएगा, ये, क्या, ठीक है ना। देखो चेक करके, आई डॉलर, फुल स्टॉप डॉलर, फुल स्टॉप, फुल स्टॉप डॉलर, फुल स्टॉप। ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा, क्या, ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा।
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ठीक हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमारे लास्ट क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन का आंसर फुल स्टॉप, डॉलर, फुल स्टॉप और ये जो है, ठीक है ना। सो आज की क्लास यहीं तक थी। आगे की क्लास हम कल करेंगे। ये आज कोडिंग डिकोडिंग का लास्ट लेक्चर था और आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। सो आप क्या करेंगे, क्लास को शेयर करेंगे, क्या करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी। मैं सचिन भाटी अपनी क्लास को यहीं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।